आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अमन जी ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है कि ये टॉपिक क्या है, और आपने मीटिंग का जो मैसेज देखा होगा उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉपिक क्या है, राइट। अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम लोगों को इनवाइट कैसे करें। मीन्स हम अपने गेस्ट को, अपने जानने वालों को इनवाइट कैसे करें। सबसे पहले एक चीज हम जानते हैं जो कि बेसिक है, जो हमें जानना भी चाहिए और हमें क्लियर करना भी जरूरी है कि भाई हमारी जो लिस्ट है वो किस किस कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि हम किस लिस्ट में अपने आप को उन लोगों को रखते हैं कि जो, क्योंकि बेसिक तौर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला आता है हॉट मार्केट, दूसरा आता है वार्म मार्केट और तीसरा आता है कोल्ड मार्केट। मतलब जिनकी हमारे पास जो लिस्ट होगी वो कौन लोग होंगे। तो जिसमें से पहले है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं, हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जो लोग आपके सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वो 2 4 5 10 15 20 25 लोग के आसपास ऐसे होते हैं जिनसे आपका मैक्सिमम टाइम कन्वर्सेशन होता है। वो चाहे कॉलिंग के थ्रू या फेस टू फेस होता है या ऑनलाइन होता है या आपका व्हाट्सएप पे होता है, किसी भी तरीके से मतलब कनेक्शन लेकिन जरूर रहता है और ज्यादा से ज्यादा समय तक रहता है। मीन्स मैक्सिमम 20 से 25 ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका प्रॉपर रेगुलर कम्युनिकेशन रहता है। ठीक, तो ये आपके लोग आते हैं हॉट मार्केट के अंदर। इसके बाद आता है वार्म मार्केट। तो वार्म मार्केट में वो लोग आते हैं जिनसे हम अक्सर कभी कभी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि कॉलेज में कई बार क्या होता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं कि जो है अभी आते जाते मिल लेते हैं, तो उनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं होती। जैसे उनसे मिले, हाथ मिलाए, हाय हेलो हुआ, बातचीत थोड़ी सी हुई, और कैसा है, सब बढ़िया, बेहतर चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है और सब लाइफ में मस्त है, बस इतना बात करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बोलते चलो चलो चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। वो जरूरी नहीं कि कॉलेज में ही आपके हों, वो आपके पर्सनल आपके पास भी हो सकते हैं। मीन्स आपके मोहल्ले में हो सकते हैं, आपके घर के आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ लोग जिनसे हम बस खाली ओकेजनली बातचीत, थोड़ी हाय हेलो ही करते रहते हैं हमेशा उनसे। कुछ लोगों को हम ऐसे व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे हाय हेलो करते रहते हैं, वो चाहे फेसबुक हो गया या इंस्टा हो गया या आपका व्हाट्सएप हो गया या ट्विटर, कहीं से भी, मतलब इस तरीके के लोग होते हैं। तो इनकी संख्या भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ज्यादा होती है। इनकी संख्या आपके पास और हमारे पास ज्यादा होती है, और इसलिए इनको वार्म लिस्ट में रखा गया है कि इसको हम इनको भी हम प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। अगला, तीसरी कैटेगरी आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में हम वो लोगों को रखते हैं जो लोग हमें नहीं जानते। इट मीन्स जिनसे हम कांटेक्ट में नहीं हैं या एक तरीके से हम जानते नहीं हैं, तो उन लोगों को हम कोल्ड लिस्ट में रखते हैं। उन लोगों को हम जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोल्ड लिस्ट में आते हैं जो लोग को हम नहीं जानते। इट मीन्स बेसिकली हम उन्हें जानते ही नहीं, कभी परिचय ही नहीं हुआ। ये कौन लोग होते हैं? अब इस कैटेगरी में भी हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम इन लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे, किस तरीके से आखिर इनवाइट हम बेहतरीन ढंग से करें, जिससे क्या हो कि हमारी जो इनविटेशन हो, और इनविटेशन कहा जाता है कि आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी अच्छी इनविटेशन होगी, जितनी बढ़िया बेहतर इनविटेशन अगर आपकी होगी, तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट इन द सेंस कि वो आपकी फिर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाती है और उसके बाद फिर क्लोजिंग करने में वो आसान रहता है। तो इसलिए जैसे होता क्या है कि आपने देखा होगा जब मूवी कोई आती है, मूवी कोई आती है तो मूवी के आने से पहले उसका ट्रेलर आता है, राइट। मूवी के आने से पहले उसका ट्रेलर आता है, और ट्रेलर कहीं ना कहीं बहुत धमाकेदार, दमदार, जबरदस्त तरीके से होता है। तो ठीक इनविटेशन भी हमारी उसी तरीके से होनी चाहिए। ठीक इनविटेशन भी हमारी उसी तरीके से होनी चाहिए। अब देखो, जब भी आप इनवाइट करोगे किसी को, जब भी आप इनवाइट करोगे तो क्या क्या चीजें ध्यान रखना है और कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं जिससे आप आसानी से इनवाइट कर सकेंगे। पहली चीज, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखें। अपॉइंटमेंट जब भी लें, जब भी आप किसी से प्रेजेंटेशन के लिए टाइम लें, तो हमेशा अपने आप, खुद आप जल्दी में रहें और उसको सिंपल और शॉर्ट रखें। मतलब एक फॉर्मूला है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि सिंपल और शॉर्ट रखनी चाहिए, मतलब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। 3 से 4 मिनट के अंदर ही आपकी इनविटेशन होनी चाहिए। और मैक्सिमम कोशिश ये भी होनी चाहिए कि आपकी जो इनविटेशन हो वो फोन पे हो, क्योंकि जब फोन पे होगा तो आपकी ज्यादा बातचीत नहीं होगी, कम समय में बातचीत होगी, तो उतने में आप उनकी बात, अपनी बात पूरी रख सकेंगे। अगली चीज, आप पॉजिटिव माइंड से किसी को भी इनवाइट करेंगे तो पॉजिटिव माइंड के साथ इनवाइट करेंगे। पॉजिटिव माइंड इन द सेंस,
कि आप उसे कुछ देने के नजरिए से इनवाइट करने जा रहे हैं, ना कि उससे कुछ लेने के। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों के दिमाग में होता है कि बस हम किसी तरीके से बंदे से 5,000 निकलवा लें, 5,000 निकलवा लें। तो इस तरीके से माइंडसेट नहीं रखना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप उसे बहुत कुछ देने जा रहे हो, और वाकई में अगर आप फील करो तो एम आई लाइफ स्टाइल के साथ आप उससे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप देने जा रहे हो, जो उसके काम आने वाली है। वो चाहे आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, या उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो उससे रिलेटेड हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस आप उसको प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो आप सोचो, एक आपको ऐसा प्राउड मोमेंट होना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली किसी को बढ़िया तरीके से इनवाइट करेंगे। ठीक, पॉजिटिव माइंड से और गिविंग वाले माइंड से इनवाइट करेंगे, मतलब देने के, कुछ देने के माइंड से इनवाइट करेंगे हमेशा। ठीक, तो ये कुछ बातें ध्यान रखना है। और ये हमेशा जो है, होता क्या है, नंबर गेम होता है। नंबर गेम क्या होता है? नंबर गेम सिंपल सी अगर बात करें तो नंबर गेम ये होता है कि जितनी ज्यादा आप इनविटेशन करेंगे उतने ज्यादा आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मतलब हो सकता है कि आपने अभी कल ज्वाइन किया है, परसों ज्वाइन किया है, या हो सकता है कि आपने 10 दिन पहले, 1 महीना पहले ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन आपकी इनविटेशन अच्छी नहीं है। तो वो अच्छी कैसे होगी? वो अच्छी ऐसे होगी जब आप बार बार इनवाइट करेंगे लोगों को। और बार बार इनवाइट कब करेंगे लोगों को? जब आपकी डायरी कंप्लीट होगी, और डायरी के अंदर आपकी जो गेस्ट लिस्ट है 300 लोगों की जो बताई गई है, 300 में से कम कुछ नहीं, 100 नाम तो आपके पास मिनिमम होने चाहिए। तभी तो आप ज्यादा लोगों को इनवाइट करोगे। और जब आप ज्यादा लोगों को इनवाइट करोगे, और शुरुआती दौर में देखो, सबसे पहली जब इनविटेशन हम करते हैं तब सबसे ज्यादा हमें एजिटेशन होती है। अक्सर मैंने देखा, लोगों को पहली, दूसरी, तीसरी इनविटेशन में ज्यादा हेजिटेशन होती है। लेकिन वो अगर रेगुलर वो काम करने लगते हैं तो उसमें मतलब एक तरीके से उनको बहुत अच्छा फील होने लगता है, और कॉन्फिडेंटली फिर वो आगे चल के सारी इनविटेशन बहुत बढ़िया तरीके से करने लगते हैं। तो आपके पास ये बेहतरीन मौका होता है कि आप नंबर गेम बढ़ाइए। नंबर मतलब जितने ज्यादा आप इनविटेशन करेंगे उतनी ही बेहतर आपकी इनविटेशन होती चली जाएगी। और वही नहीं, इनविटेशन ही नहीं, कोई भी काम आप जितने ज्यादा बार करेंगे उसमें आप उतना परफेक्ट होते चले जाएंगे। वो चाहे प्रेजेंटेशन हो गई, चाहे इनविटेशन हो गई, चाहे फॉलो हो गई, या किसी भी टॉपिक की ट्रेनिंग हो गई, तो उसमें आप बहुत बढ़िया तभी हो सकते हैं जब आप उस काम को ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक, तो ये कुछ बातें थी। अब आपको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स की बात करें तो टोटल वैसे तो 9 स्टेप होता है कि जिसे आप फॉलो करना होता है। उसी 9, वो एक तरीके से 9 प्रोसेस है, 9 स्टेप्स है उसमें। आपको मतलब उस स्टेप से गुजर के आपको इनविटेशन अपनी अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में अगर इनविटेशन करनी है तो इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब वो कौन कौन से हैं 9 स्टेप्स जान लेते हैं। सबसे पहला सबसे पहला सकारात्मक तरीके से हम पॉजिटिव माइंड से रहें। मतलब जब भी हम इनवाइट करने जाएं तो ये नहीं कि हम दुखी मन से इनवाइट कर रहे हैं। पता लगा हम खुद ही डीमोटिवेट बैठे हुए हैं और हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, और हमारी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे इनवाइट कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि जो है जबरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है। तो एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। पॉजिटिव माइंड से आप इनवाइट करोगे, एकदम अच्छे मूड में होना चाहिए। अच्छे मूड इन द सेंस जब आप ज्यादा खुश रहते हैं, मतलब खुश ज्यादा रहना भी जरूरी है जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे। फुल्ली पॉजिटिव और खुश रहना है। ठीक, दूसरी चीज, जब भी आप उसे कॉल करेंगे, किसी भी अपने गेस्ट को जब भी आप कॉल करेंगे, तो आपकी मुस्कुराहट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब वही खुशी वाली बात ऐसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो दूसरी तरफ दिखनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर फोन पे कैसे मुस्कुराहट दिखेगी? तो आप में से सबको ये बात पता होगी कि आप लोगों ने इनवाइट किया होगा लोगों को, या नॉर्मली कभी भी आपने किसी से बात की होगी। तो कभी कभी हमारी बात होती किसी से तो सामने वाला इतना खुश होता कि हमें फील हो जाता कि बहुत खुश है वो, है ना? तो वो मुस्कुरा रहा होता, उधर हंस रहा होता, या तो भी होता है, हमें थोड़ा सा फील होता है। तो वही चीज है कि आपको इतनी मुस्कुराहट रखनी है कि उधर पता चलना चाहिए कि सामने वाला बंदा एकदम पॉजिटिव वे में है और खुश है। ठीक, तीसरा है आपका, अब उसे हाय हेलो करना है। तो कई बार क्या होता है कि हाय हेलो मतलब एक तरीके के अभिवादन मान लीजिए कि आप उसे जैसे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये करते हैं जब भी आप उसे कॉल करते हैं। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून के बाद उसका हम जब हाल चाल लेते हैं, तो हाल चाल में अक्सर हमने क्या देखा है कि हाल चाल में हम उसका केवल उसका हाल चाल पूछ लिया बस। एक्चुअल में वहां पे हमें ये कंफर्म भी करना होता है कि वो क्या राइट टाइम है उस बंदे को इनवाइट करने का, क्या राइट टाइम है इनवाइट करने का। अब पता लगा, जैसे सपोज करिए उसका कल पेपर है, होने वाला है, ठीक, और आपको नहीं पता है पेपर होने वाला,
डायरेक्टली आप उसे इनवाइट कर दिए तो क्या होगा, क्या बोलेगा वो कि भाई कल मेरा पेपर है, तो इनविटेशन आपकी वहीं खराब हो गई। लेकिन वो फिर पूछना शुरू करेगा, उसके दिमाग में चलना शुरू करेगा। तो ये चीज इसी में आपको क्लियर करनी होती है कि आप उसे हाल चाल लिए, हाय हेलो किए, और क्या लाइफ में चल रहा है, आजकल क्या कर रहे हो, फ्री है, आपके घर में सब लोग बढ़िया है, फैमिली आपकी बेहतरीन है इस समय की नहीं है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है, ये पता करना जरूरी है। रीजन ये है कि ये अगर आप करके किसी को इनवाइट करते हैं तो वो आपकी इनविटेशन अच्छी जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा उसका माइंडसेट बना रहे हैं कि वो आपके साथ आए, राइट। अब पता लगा किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, सपोज करिए किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हुई है और आप उसे बड़े एक्साइटमेंट के साथ जबरदस्त तरीके से आप इनवाइट कर रहे हो, क्या लगता है वो आपको आपकी बातें सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। और वो इनविटेशन में आएगा नहीं, वो चाहे ऑनलाइन की हो चाहे ऑफलाइन की हो, किसी भी तरीके की इनविटेशन के अंदर वो नहीं आने वाला। तो तीसरी बात ध्यान रखना है, जब भी आप किसी से हाय हेलो करोगे, अभिवादन करोगे, तो उसमें प्रॉपर उसकी मतलब स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, वो जानना जरूरी है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि आपको आपके गेस्ट की एक कोई अच्छी खास बात जो लगती है, वो उसे आप कॉम्प्लीमेंट के तौर पे दे सकते हैं। मतलब उसकी एक तरीके से प्रशंसा कर सकते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए, ठीक। तो ये चौथा पॉइंट है कि आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं, तो पांचवा जो होता है, मेन आपका जो मैसेज होता है वो आपको डिलीवर करना होता है। पांचवा जो होता है वो आपका जो मैसेज होता है वो डिलीवर करना होता है। उसके बाद छठवां होता है कि आपको उसकी मीटिंग का टाइम फिक्स करना है। उसकी मीटिंग का टाइम फिक्स करना कि कितने बजे मीटिंग होगी, आज होगी कि कल होगी कि परसों होगी, उसकी मतलब डेट फिक्स करना, उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करना। छठवां पॉइंट होगा कि आप उसको कंफर्म करेंगे कि इतने बजे मिलेंगे, ठीक। सातवां पॉइंट, अब कई बार क्या होता है कि ये प्रेजेंटेशन तो हम 7 बजे करने वाले हैं, मान लो सपोज करो 7 बजे हमने प्रेजेंटेशन रखी, ऑनलाइन रखी, बंदा वेट भी कर रहा है, उसे लिंक भी भेज दिया गया था, और आप खुद ही नहीं कनेक्ट हुए 7 बजे, 7:05 पे कनेक्ट हो रहे हो, 7:10 पे कनेक्ट हो रहे हो। जब आपने किसी को टाइम दिया है तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप कमिटेड रहें, कमिटेड रहें। सातवां पॉइंट यही है कि कंफर्मेशन तो हो गई आपकी मीटिंग की, लेकिन उसके बाद आप अपनी मीटिंग के लिए कमिटेड रहें टाइमली, ठीक। और आठवां पॉइंट ये है कि फिर मुस्कुराते हुए गुड नाइट, गुड आफ्टरनून जो भी करके आपको कॉल कट कर देना है। अब बोलोगे सर नौवां पॉइंट तो आपने बताया नहीं। नौवां पॉइंट वो तब होता है जब आप उसको बोले हो कि मैं कुछ आप तुम्हें भेजूंगा, इट मीन्स जब इस तरह की कुछ भेजने वाली बात होती है, तब आप ये नौवे पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। उसमें आपकी वीडियो हो सकती है कोई भी, तो वीडियो कौन सी होगी? वीडियो हमारे पास एक मतलब पूरी फुल की बात करें तो एक जैसे आप भेज सकते हो, उसे किसी को भेजना चाहो तो पैरेलल ऑफ द पाइपलाइन की वीडियो भेज सकते हो, अगर वो पार्ट टाइम पे या उस तरीके की कोई बात हुई हो, जब उससे रिलेटेड बात हुई तभी वीडियो भेजना है, अदरवाइज कोई वीडियो नहीं भेजना है, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो ये 8 से 9 स्टेप आपको टोटल फॉलो करने हैं, ठीक। अब बात करते हैं 4 के बाद पांचवा जो स्टेप है, जिसमें हमें जो जो डायलॉग डिलीवर करना है वो कौन सा होगा, किस तरीके से इन्विटेशन टोटल होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रेफरल कैसे किस तरीके से करेंगे, एक एक करके हम लोग अब बारी बारी से बात करते हैं, ठीक। देखिए, अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है, अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है, बेहतर चीज है, तो मेरे हिसाब से कि आपका कोई हक नहीं है कि आप उसको अपने पास तक ही रखें। बेहतर चीज है तो क्या किया जाता है, उसको फैलाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है। और आपके पास एक बेहतरीन जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करके मैक्सिमम लोगों तक ये लेके जाना है, क्योंकि एक बेहतरीन जबरदस्त चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। तो जिसमें सबसे पहली होती है हमारी डायरेक्ट अप्रोच, ठीक। डायरेक्ट अप्रोच होती है। अब डायरेक्ट अप्रोच मतलब डायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन क्या होती है थोड़ी सी समझें। वही 9 स्टेप हमें फॉलो करने हैं, वो 8 स्टेप 9 स्टेप हमें फॉलो करने हैं, जिसमें से पहला आपका पॉजिटिव माइंड और अच्छे नजरिए से आपका माइंडसेट मतलब बढ़िया है। पता लगा आप किसी से लड़ाई करके जो है इनविटेशन करने के लिए आपने फोन लगा दी, तो उस समय मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे कूल माइंड से आपको बिंदास अच्छे मूड में आपको फोन करना है। और नॉर्मली जैसे आप कभी कभी बात नहीं करते हो किसी से, हाय हेलो बात करते हो, और भाई कैसे, एकदम बढ़िया बिंदास अच्छे मूड में, वही मूड बना के आपको बात करना है, ठीक। तो डायरेक्ट इनविटेशन क्या क्या है अब थोड़ा सा हम जानते हैं। तो पहला स्टेप आपको वही फॉलो करना है,
कि मतलब अच्छे मूड में रहेंगे, बेहतरीन अच्छा आपका मतलब माइंडसेट उस समय रहेगा और कूल रहेंगे। दूसरा, इतना मुस्कुराहट होनी चाहिए कि आपकी दूसरी तरफ दिखनी चाहिए। तीसरा, हाय हेलो करेंगे, उसको अभिवादन करेंगे थोड़ा-सा और उससे बातचीत करके उसकी पोज़ीशन जान लेंगे कि या ये मतलब इन्विटेशन करने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं कॉल कट करके उसको मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसे बातचीत करेंगे फिर। चौथा, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, पाँचवा बात करते हैं डायरेक्ट अप्रोच। तो डायरेक्ट अप्रोच आप उसे बोल सकते हो कि एक बात बताओ भाई, तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या तुम ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हो? ऑनलाइन काम करके कुछ पैसे अर्न करना चाहते हो? ये डायरेक्ट इन्विटेशन, सीधा सा बात, ज़्यादा उसमें झंझट नहीं। क्या सीधे बोल सकते हो, क्या क्या आजकल ये डिजिटल का ज़माना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई दूर बैठा है आपका दोस्त, उससे बोल सकते हो कि यार क्या तुम डिजिटली आके और कुछ ऑनलाइन अपने मोबाइल से कनेक्ट होके अपने मोबाइल से कुछ करके पैसा कमाना चाहते हो? तो हर कोई बोलेगा हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कमाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो, ये भी बोल सकते हो आप उससे कि मतलब ऑनलाइन आप के एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो? बिल्कुल, हर कोई बोलेगा कि हाँ, बिल्कुल करना चाहते हैं। अभी आप जो मौजूदा किसी का कोई जॉब है तो उसके साथ भी आप उसे बोल सकते हो कि भाई क्या आप अपने जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट होके कुछ अच्छी इनकम करना चाहते हो? तो वो कुछ बोलेगा, हाँ, बिल्कुल करना चाहते हैं। तो अगला उसका जो जवाब होगा, वो सवाल होगा, वो बोलेगा क्या है? क्या है? तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है? देख भाई मैं अभी नया हूँ, मैं अभी क्या हूँ, नया हूँ, बट मेरे एक सीनियर हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है उनकी। मैं उनसे एक बार बात करके कन्फर्म करता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? 6वाँ स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कन्फर्मेशन कर रहे हैं उसकी अपॉइंटमेंट की। मीन्स उसका जब टाइम फिक्स कर रहे हैं, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन की, डीओपी कब उसकी प्रेजेंटेशन होगी, उसकी डेट फिक्स कर रहे हैं और टाइम फिक्स कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि मेरे मेरे एक सीनियर हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो वो तुम्हें बताएँगे कि क्या चीज़ें हैं। अब तुम बताओ कि आप फ्री कब हो? अब देखो यहाँ पे आप वो आपका नहीं, जो नॉर्मली आप पहले जैसे थे उसी भाषा में उससे बात करना है अपने गेस्ट से। ये नहीं कि उसमें आप बहुत ज़्यादा उसको जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से आप बात करते थे वैसे बतियाना है उससे। ठीक? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्फर्मेशन करना कन कन कन्फर्मेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यही चीज़ करना है कि मतलब आप कब फ्री हो? आज फ्री हो कि कल फ्री हो? ऑप्शन उसको देना है। आज फ्री हो कि कल फ्री हो? बोलता है कल फ्री है। अच्छा कल फ्री हो, तो कल आप मॉर्निंग में फ्री हो कि इवनिंग में फ्री हो? बोलता है अच्छा इवनिंग में फ्री हो। इवनिंग में 4 बजे फ्री हो कि 7 बजे फ्री हो? बोलता है 7 बजे। ठीक है, 7 बजे का तुम्हारा टाइम डन, कल हम लोग 7 बजे मिलेंगे और एक लिंक हम आपको शेयर कर देंगे जिससे आप क्या करेंगे, मतलब ये आपको क्लियर कर लेना है उनको, कि मतलब वो ज़ूम चलाते हैं कि नहीं चलाते, ये सब थोड़ा क्लियर करके उनको उस हिसाब से आपको ट्रीट कर लेना है। ये तो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भई ऑनलाइन अगर आप प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो ज़ूम के बारे में नहीं जानते हैं, तो ज़ूम उन्हें इंस्टॉल करें। और आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ज़ूम के बारे में ना जानता हो तो फिर उससे बड़ा मतलब अपराध कह सकते हैं कोई नहीं है। क्योंकि इतना डिजिटल होने के बावजूद हर कोई तो आज की डेट में जान रहा है कि ज़ूम क्या है। तो डायरेक्ट अप्रोच में ये आप जॉब वालों के लिए भी किसी भी तरीके के कोई प्रोफेशन में हो, उससे ये बात कर सकते हैं कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन? ठीक। अगला क्या है? डायरेक्ट इन्विटेशन में ही अगला क्या है कि आप बोल सकते हो, अगला आप बोल सकते हो, क्या आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं? बोलेंगे कैसे? बोलो ऑनलाइन। सेहत अच्छी रखना चाहते हैं? ऑनलाइन कैसे? हमारा कुछ सेशन होता है जिसमें हेल्थ से रिगार्डिंग बहुत सारी ढेर सारी बातें होती हैं, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपको अच्छे-अच्छे टिप्स दिए जाएँगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई जाएँगी और साथ में आपको पार्ट टाइम बेसिस पे काम करने का एक मौका भी मिलेगा। पार्ट टाइम बेसिस पे काम करने का एक बेहतरीन मौका भी मिलेगा। तो ये ऐसे आप इनवाइट कर सकते हो। अगली डायरेक्ट इन्विटेशन कर सकते हो कि यार देखो आजकल आप उसे बता सकते हो, आजकल बता सकते हो कि यार एक काम अभी आजकल पता है मैं ऑनलाइन कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। बोलेगा क्या सीख रहे हो? बोलो आप उसे कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहा हूँ। कैसे सीख रहे हो? तब आप उसे वहाँ पे उसकी कन्फर्मेशन करोगे कि ऐसा-ऐसा है और कल आप फ्री हो, परसों फ्री हो, फिर उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करके इस तरीके से आप कुछ डायरेक्ट इन्विटेशन आप अपने तरीके से भी कुछ बना के कर सकते हो। वो आप मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, करंट सिचुएशन होती है, किसी को बहुत कोई और चीज़ पसंद है,
कोई अच्छा चीज करना चाहता है, कोई बढ़िया चीज करना चाहता है, कोई सोशल वर्क करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड उससे बात कर सकते हो कि भाई ऑनलाइन करके आप ऑनलाइन काम करके क्या तुम थोड़ा सोशल वर्क करना चाहते हो, ये भी डायरेक्ट इन्विटेशन ही है डायरेक्टली। तो बोलेगा कैसे होती है, फिर उसकी डेट कंफर्म करो, उसको प्रेजेंटेशन दिखाओ, उसका क्या बेनिफिट होगा, उसके सारी चीजें कंफर्म होगी वहां पे। तो इस तरीके से बहुत सारे आप ये डायरेक्ट इन्विटेशन में आप जो है कर सकते हो। और डायरेक्ट इन्विटेशन क्या है, जैसे कि एक साल बीत गया है, कोविड-19 आया, बहुत सारी चीजें दिक्कतों में आई, तो आज की डेट में लोगों को डायरेक्ट इन्विटेशन ये भी आप बोल सकते हो कि यार तुम्हें भी ये बात पता है आज की डेट में कि भाई चाहे तुम हो चाहे हम हो, अब एक बात तो समझ में आ गई है कोरोना से कि हमें हमारे पास कम से कम इनकम का सोर्स जो होना चाहिए वो कम से कम दो होना चाहिए, और खास करके ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कभी बंद ना हो, मतलब चाहे हम दुनिया बंद हो जाए लेकिन वो सोर्स ना बंद हो इनकम का। तो वो कैसा हो सकता है, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें ठप हो गई, एकदम से शांत हो गई, एकदम से चीजें मतलब रुक रुक सी गई थी, बहुत सारे लोगों की इनकम भी रुक गई, सोर्स ऑफ इनकम भी रुक गई। तो हमारे पास भी एक ऐसी चीज है आज के डेट में कि जो कि जांची परखी हुई है, प्रूव्ड है, प्रूवन है, टोटली प्रूवन है, और हमारे लिए वो आगे के लिए बेहतर है कि हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो अगला बंदा खुद ही पूछेगा कि भाई क्या है ऐसा सोर्स ऑफ इनकम, आप डायरेक्टली उसे फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उसको आगे अगले दिन के लिए उसकी डेट फिक्स करें और अपनी अपलाइन से बात करके उसका टाइम फिक्स करके उसको प्लान दिखाएं। अगर कोई मीटिंग ऑलरेडी पोस्टेड है कि बीओपी होने वाली है तो उसका बीओपी का टाइम आपको पता ही है, तो थोड़ी सी अपलाइन की उसमें हाइप बना के और आप उसे इनवाइट कर सकते हैं। बिजनेस के टर्म में भी बात कर सकते हो, बिजनेस के टर्म में भी बात कर सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो कि क्या भाई तुम कोई बिजनेस करना चाहोगे वो भी ऑनलाइन। मतलब ये अलग अलग शब्द यूज कर रहे हैं बस, लेकिन सबका हमारा जो मोटिव है वो एक ही चीज है, उसको हमें किसी भी तरीके से इनवाइट करना। ठीक, तो ये कुछ डायरेक्ट इनविटेशन थी जो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि और भी कुछ कुछ तरीके की होती है इनविटेशन, जैसे इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में सबसे पहली चीज आती है कि ओपिनियन लेना, राय लेना, है ना, राय लेना। आजकल क्या होता है, आजकल सबसे ज्यादा आजकल अगर बात करेंगे, आप किसी भी इंसान से, किसी भी शख्स से अगर आप राय लेना चाहते हो, अगर आप राय लेना चाहते हो तो वो बहुत खुश रहता है। मतलब किसी से भी आप किसी भी चीज के लिए राय लो, मतलब उसकी थोड़ी सी अगर तारीफ कर दो तो वो बस तुरंत चौड़ा हो जाता है। चौड़ा इन द सेंस कि वो अपने आप के ऊपर प्राउड फील करने लगता है, राइट। स्टेप्स वही नो फॉलो करने हैं, बट यहाँ पे जब आपकी बात आएगी जो मैसेज डिलीवर करना है आपको, मतलब पॉजिटिव माइंड से रहना है, मुस्कुराते हुए कॉल करनी है, हाल चाल लेना, उसका प्रॉपर सिचुएशन समझनी है कि अंडर कंट्रोल है, हम इसको इनवाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चौथा, उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिए जो उसके लिए अच्छा है, मतलब उसका कोई अच्छी बात उसे बोल दिए। ठीक, अगली चीज है कि अब हम उसे इन्वाइट करेंगे ओपिनियन के लिए, मतलब राय लेने के लिए। ठीक, तो उसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई देख यार, हाल में ही मैंने अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, हाल में ही मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, जिसमें हमारी जिसमें हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सब दूर होने वाली है। बट तुमसे यार मुझे एक सलाह लेनी थी, तुमसे मुझे एक सलाह लेनी थी कि क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा, जो मैं कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? तो क्या तुम थोड़ी-सी मतलब मेरी हेल्प करोगे, मदद करोगे कि इसको देख के समझो ज़रा कि क्या ये हमारे लिए अच्छा है? अभी आप क्या कर रहे हो? राय ले रहे हो, और जब आप बोलोगे कि भाई तुम देख लो थोड़ा-सा यार, हेल्प कर दो, एक तरीके से मतलब एक सलाह चाहते हैं, या आप यूज़ कर सकते हो कि मैं आपकी एक राय चाहता हूँ, एक्सपर्ट राय चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, ये मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए? सामने वाला बोलेगा हाँ ठीक है बताओ, इसके लिए तो मैं फ्री हूँ, क्योंकि फ्री की राय फ्री की चाय हर घर के अंदर मिलती है, मांगो या ना मांगो तब भी मिलती है। और जब आप मांग रहे हो तो आपको तो राय मिलनी ही मिलनी है, तो आपको सजेशन देगा। अब आप इनवाइट कर रहे हो तो अब उससे बोलो, अब उससे कंफर्म करोगे ना कि आप कब फ्री हो, पहले बताओ कब फ्री हो। बोलेगा हाँ बिल्कुल, आप भाई के लिए तो जान भी हाजिर है, हमेशा फ्री है, आप बताओ टाइम बताओ, तो उसको टाइम अगर बीओपी है तो बीओपी में ला सकते हो। और वैसे तो इस सिचुएशन अगर ऐसी होती है, मतलब जब राय वाली बात होती है तो कोशिश करो कि वन टू वन प्रेजेंटेशन हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, मीन्स अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट करके। ठीक, तो और अपलाइन को भी बता दो, कोशिश करो कि मैंने उसको यही फॉर्मूला अपनाया था, मतलब उसको राय देने वाला ही मतलब ये यूज किया था कि जिससे मतलब उसको थर्ड पार्टी बना के उसे हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं।
तो ये आपकी राय देने वाली प्रेजेंटेशन हो जाएगी बढ़िया तरीके से। इसमें और क्या डायलॉग इस्तेमाल कर सकते हो, और क्या डायलॉग इस्तेमाल कर सकते हो, उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार मुझे एक ऐसा तरीका पता चला है, एक ऐसा तरीका पता चला है जहां मैं अपने सपनों को पूरी तरीके से जी सकता हूँ, अपने सपनों को बहुत जल्दी अचीव कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। पर मैं उसमें पूरी तरीके से पर मैं उसमें पूरी तरीके से डूब ना जाऊं, एकदम उसमें खो ना जाऊं, उसके लिए मुझे तुम्हारी एक राय चाहिए थी, वो भी एक्सपर्ट वाली, कि क्या वो मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे बात पता चली है, जो तरीका पता चला है, क्या वो हमारे लिए अच्छा है, तरीके से आप बात कर सकते हो। और एक्सपर्ट राय में भी आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं वर्क करता हूँ, ठीक, जिसमें मैं वर्क करता हूँ। अब ये किसके लिए है, जो लोग दूसरे शहर में, मतलब एक शहर से दूसरे शहर की इन्विटेशन कर रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं काम करता हूँ, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपके शहर में अपना काम स्टार्ट करना चाह रही है, अपना काम स्टार्ट करना चाह रही है, तो क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे कि कम से कम देख लो क्या ये तुम्हारे शहर में ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या इस शहर में, तुम्हारे शहर में इसकी डिमांड है कि नहीं डिमांड है, और अगर है तो फिर आगे की बात करेंगे। बट एक बार तुम मुझे जरा इसकी थोड़ी सी एक्सपर्ट राय दे, तो वो खुद ही पूछेगा क्या है, एक्चुअल में है क्या, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फलाना ठिकाना पूछने लगेगा। तो उसको आपको अपॉइंटमेंट लेके कंफर्म करना है कि, तो देखो हमेशा आपने अगर बुक नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिएगा, सवाल ही जवाब है, सवाल के बदले सवाल जब पूछोगे तो आपकी समय की बचत होगी, दूसरी चीज आपको जवाब मिल जाएगा। तो सवाल ही जवाब का जब आप बुक पढ़ोगे अच्छे तरीके से, जो कि आपकी डायरी के अंदर नोट कराई गई सबसे पहली बुक है जो आपको पढ़नी है, तो उससे क्या होगा, जब आप वो बोलेगा कि क्या है कैसे, उससे बोलो कि कब फ्री हो आप, कल फ्री हो कि आज फ्री हो, बोलेगा आज फ्री हो, अच्छा आज फ्री हो, आज कब फ्री हो, मॉर्निंग में फ्री हो कि इवनिंग में, इवनिंग में फ्री है, अच्छा इवनिंग में कब फ्री हो, इवनिंग में उसने बता दिया 5 बजे फ्री हो कि 7 बजे, 7 बजे ठीक है, 7 बजे मिलना, 7 बजे सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मैंने बताया था ना शुरुआत में कि जल्दी में रहना हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, जिसमें ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरीके के डायलॉग डिलीवरी कर सकते हो, और होपफुली कि आपको समझ में प्रॉपर आया हो ये दोनों पार्ट। अब अगले पे चलते हैं, सस्पेंस क्रिएट करने वाले, थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे, है ना, सस्पेंस, और जब सस्पेंस रहता है तो लोगों को एक्साइटमेंट रहता है, ये भी बहुत अच्छा कई बार काम करता है, कई बार ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें सिंपल सा कई सारे डायलॉग है जो आप डिलीवर कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब वही 7 से 8 9 स्टेप फॉलो करके, मुस्कुराते हुए पॉजिटिव माइंड से मुस्कुराते हुए कॉल करना है, हाय हेलो करके उसका हाल चाल पोजीशन जानना है कि भाई हम क्या उसे इनवाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फिर उसे कॉम्प्लीमेंट किया, अब उसके बाद इनविटेशन की बारी आ गई, तो उसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि मेरे एक मित्र हैं, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मेरे लिए, या आप हमारे का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, कि हमारे लिए 5 साल का एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिसमें हम अपनी सारी फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। और अगर तुम देखना चाहो, अगर तुम समझना चाहो, या फाइनेंशियल वर्ड ना यूज करके नॉर्मल वर्ड यूज कर सकते हो कि अगले 5 साल में, मतलब हमारे फ्रेंड ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा मतलब प्लान बनाया है कि अगले 5 साल के अंदर हमारे पैसे से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो सब खत्म होने वाली है। या सीनियर का इस्तेमाल कर सकते हो कि हमारे सीनियर ने बनाया है ऐसा, तो बोलेगा, और आप चाहो तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, तो बोलेगा हाँ शेयर करो, क्या है, कैसे प्लान बनाया, कौन सा प्लान बनाया, तो फिर उसको अपॉइंटमेंट पे ले जाना कि कल फ्री हो कि आज फ्री हो, बोलता है कल फ्री है, कल फ्री हो कब, मॉर्निंग में कि इवनिंग में, इवनिंग में फ्री है, अच्छा इवनिंग में 5 बजे कि 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे, फिर ठीक है कल मिलते हैं हम लोग 7 बजे, 7 बजे कल शाम में क्लियर करेंगे तुम्हारी ये सारी चीजें, जो जो भी चीजें हैं इसके अंदर के, वो प्लान पूरा क्या है, क्योंकि देखो फाइनेंशियल बात है, पैसे की बात है, उसे थोड़ा सा सीरियस कर दो, भाई पैसे की बात है तो थोड़ा सा सीरियस होके आना, और आधा घंटा का टाइम लगेगा, आधे घंटे का टाइम लगेगा, और ऑनलाइन ही वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम दूसरे शहर में हो, हम दूसरे शहर में, अगर सामने सामने मिल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आधे घंटे में, तभी आप उसे आधे घंटे का समय लेके आने को बोलो, कभी भी जल्दबाजी में नहीं, 5-10 मिनट में प्रेजेंटेशन खत्म करने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक होती है, आप अपने गेस्ट को हमेशा के लिए खो देंगे। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आप अच्छी प्रेजेंटेशन अभी नहीं कर पा रहे हैं शुरुआत के अंदर, तो आप कोशिश करें कि अपनी अपलाइन का साथ ले, मतलब अपनी अपलाइन का सपोर्ट ले, लेकिन अगर आप 4 से 5 प्रेजेंटेशन देख चुके हैं तो आप कोशिश करें खुद भी प्लान करने के लिए।
खुद भी प्लान करने के लिए कोशिश करें, ठीक? तो ये आप मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे इसमें मतलब डायलॉग हैं आप जो यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आप बोल सकते हो कि यार मैं हमेशा से सोचता था कि जो बिज़नेस होते हैं, जितने भी बिज़नेस होते हैं वो हमेशा रिस्क वाले होते हैं। रिस्क वाले होते हैं और उसके लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारा मतलब चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर मैं गलत था। पर मैं गलत था। अभी हाल ही में मेरे एक मतलब मित्र ने या मेरे मतलब जानने वाले ने मुझे एक ऐसा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में मतलब थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया, जो कि मतलब एकदम ज़बरदस्त है और रिस्क फ्री है, ज़ीरो रिस्क। सामने वाला खुद ही पूछेगा, "कौन-सा ऐसा बिज़नेस है भाई जो रिस्क फ्री बिज़नेस?" बस उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद वही आगे का प्रोसेस करिए, टाइम के साथ कमिटेड रहिए, जब भी उसका प्लान करना है उसको प्लान करिए, ठीक? तो ये कुछ आप ऑप्शंस उसको दे सकते हो, इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। अगला आप इसमें सस्पेंस और क्रिएट करने के मतलब सस्पेंस नहीं बोल सकते हो, जैसे सामने से वाले से पूछो कोई जॉब करने वाला बंदा है, तो उससे आप पूछ सकते हो, क्या आप जो अभी कर रहे हैं करंट टाइम में क्या आपको लाइफ टाइम यही करना है? क्या लाइफ टाइम यही करना है? क्या किसी एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में मेरा एक दोस्त बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है, क्या उसके साथ तुम काम करना चाहोगे? क्या उसके लिए हम मिल सकते हैं? अब बोलेगा कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो तेजी से बढ़ रही है? आप उसे बोल सकते हो डिजिटल इंडस्ट्री के थ्रू हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडस्ट्री में आपकी हेल्थ इंडस्ट्री उसे आप ये भी कई बार आप सस्पेंस में थोड़ा-सा ट्विस्ट लाने के लिए डाल सकते हो, हेल्थ की इंडस्ट्री है जो कि तेजी से बढ़ रही है। बोलेगा हेल्थ की इंडस्ट्री कैसे तेजी से बढ़ी? तो आप उसे समझा सकते हो कि भाई देख पिछले 1 साल में कोरोना ने तो ऐसे ही सबकी ऐसी-तैसी कर दी थी। लोगों की हालत खराब थी, लोग हेल्थ को अपने सेव करने के लिए, बचाने के लिए अपने घरों में छिपे थे, है ना? तो खुद तुम जानते हो कि हेल्थ कितना मतलब सीरियस मैटर है और हेल्थ से रिलेटेड बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है और सपोर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो इसलिए बेहतरीन जबरदस्त तरीके से तो आप अगर जानना चाहते हो तो मेरे मित्र ने उसके लिए बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है, जबरदस्त प्लान बनाया है और हम लोग मिल के बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, ठीक? अब चलते हैं और आगे थोड़ा-सा। एक अप्रोच ऐसी है कि जो दूसरे शहर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। दूसरे शहर के लिए काम करती है मीन्स कि कोई दूसरे या तीसरे शहर के अंदर कोई बंदा है, कोई या आपका एसोसिएट है, कोई भी हो सकता है, वो आपका मतलब गेस्ट हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई शख्स हो सकता है। उसे आप बोल सकते हो कि भई मैं जिस ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहा हूँ, मैं एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहा हूँ, वो जो है आपके एरिये में या आपके शहर में अपना बिज़नेस जो है एक्सपेंड करना चाहती है। अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहती है और कुछ अच्छे लोगों की, महत्वाकांक्षी लोगों की या एम्बिशियस पीपल की उनको ज़रूरत है, जो कि नए चीज़ें तलाश रहे हैं या एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए खोज रहे हैं। तो उसके लिए हम मीटिंग कर सकते हैं। बोलेगा खुद ही बंदा कि भई कौन-सा ऐसा काम है जो आपकी कंपनी कौन-सी है, क्या एक्सपेंड कर रही है, कैसे क्या है? तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, सवाल के बदले सवाल। कब फ्री हो आप या कब फ्री रहते हो? पढ़ाई-वढ़ाई कब से आपकी होती है, कब कॉलेज रहता है? ये सब आप पूछ के उसके अपने अपने हिसाब से आपकी आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आप उसे मतलब फिक्स कर सकते हैं। तो ये मतलब एक दूसरे शहर के लिए एक तरीके से अच्छा अप्रोच है, ठीक? कोई अगर कुछ जानता है कि आप कुछ कर रहे हैं, जैसे क्या होता है कि कई बार आपको लग जाता है, कुछ लोगों को लग जाता है कि आप कुछ कर रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पे उसे डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो कि भाई देख, तुम जानते हो कि मैं एक बढ़िया-सा, अच्छा-सा काम कर रहा हूँ और सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से रन भी कर रहा, तो उसके लिए मेरे पास इस साल कुछ बड़े प्लान हैं और मैं कुछ अच्छे लोगों की तलाश में हूँ और उन्हें मैं पार्टनर बनाना चाहता हूँ इस बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस का नाम ले सकते हो यहाँ पे आप कि उस बिज़नेस के अंदर मैं कुछ लोगों को पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम एक बहुत सारे लोगों के मतलब तलाश कर रहे हैं जो कि अपनी लाइफ़ में सीरियस हों, अपनी लाइफ़ में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हों, बहुत एम्बिशियस हों, बहुत महत्वाकांक्षी लोग हों, उनकी हम तलाश में हैं और कुछ ऐसे पार्टनर की हमें ज़रूरतें हैं। तो क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो? रेफ़रेंस दे सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर तुम चाहते हो और तुम ही चाहते हो कि मतलब तुम एम्बिशियस हो और तुम एम्बिशियस हो भी, तुम चाहते हो कि अगर मतलब पार्टनर बनना, तो टाइम फिक्स करो और उसके बाद उनके साथ जो है अपना एक टाइम फिक्स करने के बाद जो है अगला उनका क्लियर करो, ठीक? अगला आता है प्रैक्टिस, अगली आती है प्रैक्टिस।
जब भी आप प्रैक्टिस की बात आती है, तो जब प्रैक्टिस की बात आती है तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी दूसरे का इस्तेमाल, मतलब आपकी अपलाइन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। आप अपने खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी प्रैक्टिस वाला मतलब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो आप किसी के लिए उसके लिए करेंगे कि जिसके लिए जो है वो 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट वेट प्लीज। ओके, तो जब भी प्रैक्टिस की बात होगी तो वहाँ पे हम बहुत सिंपल सी बात करेंगे कि जो है यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं कि भाई मैंने अभी एक अपना नया सिस्टम स्टार्ट किया है या नया प्लेटफॉर्म में नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं अभी थोड़ा सा नर्वस हूँ, बस मैं अपनी किसी करीबी, यार तुम मेरे सबसे करीबी हो, तुम्हारे साथ मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। मतलब एक तरीके की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मतलब बाहर जाने से पहले, लोगों से मिलने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि वो बिजनेस थोड़ा सा मैं तुमसे डिस्कस करूँ और प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से प्रैक्टिस वाला इस्तेमाल करके और उसे फिर अगले दिन की अपॉइंटमेंट रख के उसके साथ, बट ये ध्यान रखना प्रैक्टिस में हमेशा आप खुद प्रेजेंटेशन करोगे, क्योंकि आपने शब्द इस्तेमाल किया है वही। ठीक, और ये अपने करीबी लोगों के साथ ही किया जाता है। आगे चलते हैं, रेफरेंस की बात आती है। ठीक, ये हमारा लास्ट होगा कि कैसे हम रेफरेंस से लोगों को मतलब इनवाइट कर सकते हैं, रेफरेंस कैसे काम करता है। ठीक, तो रेफरेंस में हमेशा ध्यान रखना, रेफरेंस में हम प्रेजेंटेशन हम सामने वाले की ही कर रहे हैं, लेकिन हम उससे जिक्र किसी और का करेंगे, उससे हम जिक्र किसी और का करेंगे जो कि रेफरेंस में रहेगा। मतलब जैसे उससे बात करो कि यार अभी हाल ही में मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं अभी एक बिजनेस कर रहा हूँ, और हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए ना हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए ना हो, लेकिन मैं कुछ अच्छे लोगों की तलाश में हूँ, अच्छे लोगों की तलाश में हूँ जिनके सपने बड़े हों, जो बड़ा पैसा कमाना चाहते हों, और अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे जानने वाले लोग हैं तो क्या तुम मुझे रेफर कर सकते हो? तो बोलेगा हाँ, बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, यंग एज के लोग हैं। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं यंग एज के कुछ लोगों को तलाश कर रहा हूँ, यंग ब्लड को तलाश कर रहा हूँ, जिनके अंदर मतलब कुछ बड़ा करने का जज़्बा है, जुनून, तो क्या तुम ऐसे लोगों को मुझे रेफ़र कर सकते हो? तो बोलेगा हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं रेफ़र कर सकता हूँ, बहुत लोग हैं जानने वाले। तो बट मैं चाह रहा हूँ कि तुम रेफ़र तो कर दो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअल में कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तुम्हारी इमेज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी को रेफ़र करोगे तो कम से कम जो चीज़ें हैं वो आपको पता तो होनी चाहिए कि आखिर में हम कर क्या रहे हैं। आखिर में हम कर क्या रहे हैं, ये है तुम्हें पता तो होनी चाहिए। तो ये रेफरेंस किसी और को दे रहे हो, बट आप इनडायरेक्टली इनवाइट उसे ही कर रहे हो। तो एक बार रेफर करने से पहले मैं चाहूंगा, रेफर करने से पहले मतलब जिससे आप मिलवाना चाहते हो उससे मिलवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि क्या काम है आप एक बार खुद समझ लो। मानता है कि वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आप किसी को रेफर करोगे तो आपके लिए वो, उसके लिए अच्छा हो कि नहीं हो, इससे पहले आप खुद देख के अगर रेफर करोगे तो होपफुली कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप उसे इनवाइट कर सकते हो, किसी भी इंसान को इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेफरेंस के इनविटेशन और भी कई तरीके हैं। इसमें आप बोल सकते हो कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अपनी जॉब से नाखुश हो, या जॉब बदलना चाह रहा है, या कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहा है। आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अपने करंट इनकम से परेशान है और वो कुछ नई चीज की तलाश कर रहा है, तो मुझे ऐसे लोगों से मिलवाने की आप एक कष्ट कर सकते हैं। लेकिन मिलवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसे खुद देख लें, क्योंकि आप किसी को अगर रेफर कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो क्या ये अच्छी चीज़ है, इसके लिए आप एक बार मतलब डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली आप उन्हीं को प्लान पहले दिखाना है, इसका ध्यान रखना। और अगर रेफरेंसेस मिलते हैं तो वो बाद में लीजिएगा, लेकिन पहले प्लान इनका करने के बाद ये रेफरेंस लीजिएगा, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसके आगे की बात करें तो आप उनसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हो कि या आपके जानने में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि अपनी नई इनकम की सोर्स की तलाश में होंगे या दूसरी इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते होंगे।
तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो आप उनसे मिलवाइए, क्योंकि मैंने एक अभी काम स्टार्ट किया हो जिसमें बहुत सारे नए लोगों की तलाश है, नए अच्छे बेहतरीन जबरदस्त लोगों की तलाश है जो लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, सपने ऊंचे रखते हो, काम के प्रति अपने अपने काम के प्रति डेडिकेशन हो, मेहनती हो, ऐसे लोगों की जरूरत है मुझे। तो आप लेकिन उनको रेफर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद समझ लो कि ये वर्क क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, ये बिजनेस क्या है। जो भी आप टर्म यूज करो उसी को आप रिपीट करोगे। तो ये कुछ इनविटेशन के तरीके थे माय डियर फ्रेंड। ये जितने भी इनविटेशन के तरीके थे, ये सब के सब बड़े काम के हैं। ये सारे के सारे बहुत काम के हैं, और इसका अगर प्रॉपर इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए बहुत काम करेगा। प्रॉपर इस्तेमाल करोगे, रेगुलर यूज करोगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक? तो होपफुली कि आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।